हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं ना 3 सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मैंने जो वर्ड्स यूज़ किए उसको मैंने जब यूज़ किया, इस्तेमाल किया खुद पर, अपने आसपास की चीज़ों पर, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो मुझे सक्सेस मिली उससे, तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, आप इस वर्ड्स को जानते हो, हम डेली बेस पे यूज़ भी करते हैं इसको, लेकिन हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता है, जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। अगर आपने इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया, सही ढंग से यूज़ कर लिया, तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है? वो है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर हम करते तो हैं, हमें पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से चीज़ें हील होती हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, हमारे आसपास की एनर्जी क्लीन होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। दिन भर में जो कुछ अगर ख़राब भी होने वाला होता है तो वो पॉजिटिव वे में बदल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने साथ साथ अपने को तो हील कर ही सकते हो इस मैजिकल प्रेयर से, अपने आसपास के लोगों को भी हील कर सकते हो, अपने आसपास के माहौल को हील कर सकते हो, बहुत सारी ख़राब चीज़ों को हील कर सकते हो, अपने रिश्तों को हील कर सकते हो, बीमारी को हील कर सकते हो, जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हो, मनी को हील कर सकते हो, मनी मैनिफेस्ट कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जो आप हील कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने जब इसको सही ढंग से यूज़ किया तो मुझे इसके बेनिफिट मिले। तो मैंने सबसे पहले किस पर किया? मैंने मनी पे किया। मनी, जो कि हम चाहते हैं कि मनी हमारी लाइफ में आए, लेकिन कुछ ब्लॉकेज होते हैं जो मनी को आने से रोक देती हैं, तो उस ब्लॉकेज को ये हटा देती है। जैसे हमारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन होते हैं ना, कि मनी को लेकर, कि पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, यहाँ खर्चा हो गया, वहाँ खर्चा हो गया। अगर हम किसी को पैसा भी देते हैं तो वहाँ पर भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं कि भाई देगा या नहीं देगा, पता नहीं कब देगा, उसके बारे में बुरा सोचते हैं। तो वहाँ पर वो सारे ब्लॉकेज को ख़त्म कर देता है। उस जो आप नेगेटिव सोच रहे हो मनी के लिए, वो सारे नेगेटिव को रिमूव कर देता है, यानी कि हील कर देता है एक तरह से। तो मैंने सेम यही चीज़ की, मैंने मनी के लिए किया। पहली सक्सेस स्टोरी है ये, मैंने मनी के लिए किया। तो मैंने पहले, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, करना क्या होता है आपको, आप डायरेक्टली मनी के वहाँ पर पहुँच जाते हो कि ठीक है, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, अब मैं सही ढंग से यूज़ करना बता रही हूँ होपोनोपोनो प्रेयर का, जैसे मैंने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना पड़ता है, क्योंकि आपने ही मनी को नेगेटिव बोला है, नेगेटिव सोचा है उसके बारे में। तो खुद को हील करना होगा कि मेरे जो भी इंटेंशन, मेरे जो भी नेगेटिव इमोशंस थे, जो मैंने नेगेटिव सोचा पैसों के बारे में, मैं उसको रिमूव करती हूँ, वो सारी नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करती हूँ जो मैंने मनी के लिए सोचा। एंड खुद फिर कहेंगे, आई एम सॉरी रीमा, प्लीज़ फॉरगिव मी रीमा, थैंक यू रीमा, आई लव यू रीमा। ये आपको 11 बार बोलना है। उसके बाद आपको मनी के लिए बोलना है। 11 बार आपने खुद के लिए बोला, और फिर 11 बार आपने मनी को बोला है कि मेरे पास भरपूर मात्रा में पैसा आता है, अबंडेंस में पैसा आता है। एक इंटेंशन क्रिएट कर देना आप मनी के लिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास हर रोज़ अपॉर्चुनिटी आती है पैसों की, तो मैं ये कहती हूँ, और उसके बाद में होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। जैसे कि 11 बार करना है, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। तो मैंने ये किया, मैंने ऐसे ही प्रेयर की थी। तो उसके बाद कल की ही बात है ये, तो उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं तैयार होने के लिए जा रही थी, बाल वगैरह बनाने के लिए जा रही थी। मुझे स्कूल पहुंचाना होता है नाश्ता करने के बाद बच्चे को। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही दूसरे कमरे में, दूसरे रूम में गई, तो वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पर पैसे रखे थे। तो मैं हैरान रह गई कि ये पैसे कहाँ से आए। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो उसने बोला कि मम्मी ये ना तकिए के कवर के अंदर था।
मैंने कहा तकिए के कवर के अंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कभी तकिए के कवर के अंदर रखती ही नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। मेरे पैसे या तो पर्स में रहते हैं या तो फिर किताबों के अंदर रहते हैं। अगर कभी मैं जो बचे जो होते हैं पैसे दुकान से खर्च करके जो कुछ पैसे बच जाते हैं तो मैं उसको किताबों के अंदर रखती हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसे तकियों के कवर के अंदर नहीं रखती हूँ। मैं हैरान रहेगी कि ये तो मैंने रखा ही नहीं था, कहाँ से आए। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने तो ये प्रेयर कर रही थी, मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी मनी के लिए, तो अनएक्सपेक्टली पैसा कहीं से भी आ सकता है। सो जो दूसरी सक्सेस स्टोरी मिली मुझे होपोनोपोनो को सही ढंग से यूज़ करने के बाद, वो एक पौधा था जो कि बहुत ज़्यादा मुरझा गया था, मतलब एकदम से सूख गया था। वो फूल का पौधा था, गेंदे के फूल का, तो वो ना एकदम से सूख गया था, उसकी पत्तियां बिल्कुल एकदम सूख गई थी। तो मैंने उस पौधे को फिर इंटेंशन दी, होपोनोपोनो किया उसके लिए, उसको हाथ में पकड़ा, बहुत अच्छे से सहलाया और एक इंटेंशन दी कि ये पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा है और इसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। तो मैंने ये प्रेयर शाम को की थी, कल शाम को ही की थी मैंने। तो मैंने उसे कहा कि आई एम सॉरी ट्री, प्लीज़ फॉरगिव मी ट्री, थैंक यू ट्री, आई लव यू ट्री। इसको मैंने सिर्फ 11 बार बोला और उसके बाद छोड़ दिया। और दूसरे दिन सुबह आज उठी तो देखा कि वो पेड़ इतना पौधा इतना हरा भरा लग रहा था कि मज़ा आ गया देख के। सो ये तो दूसरी मैनिफेस्ट है कि उसको हील किया पौधे को। और तीसरा कि मैंने अपनी बुटीक की मशीन को ठीक किया। वो बहुत आवाज़ कर रही थी, मतलब बहुत आवाज़ आ रही थी, उसमें सही ढंग से नहीं चल रही थी। और बुटीक में अगर मशीन वगैरह बिगड़ जाए तो पूरा काम ठप रह जाता है फिर। तो उसके बाद मैंने फिर मशीन को एक इंटेंशन दिया कि माय डियर मशीन, अभी तक तुमने ना बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा, तुमसे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है एंड मेरी मशीन बहुत अच्छे से चल रही है एंड थैंक यू सो मच मशीन। तो एक इंटेंशन दी मैंने कि मेरी मशीन बहुत अच्छे से चल रही है। और उसके बाद मैंने 11 बार फिर होपोनोपोनो प्रेयर की कि आई एम सॉरी माई मशीन, प्लीज़ फॉरगिव मी माई मशीन, थैंक यू माई मशीन, आई लव यू माई मशीन। तो मैंने इसको 11 बार यूज़ किया। तो ये थी 3 सक्सेस स्टोरी। ये देखने में बिल्कुल छोटी लग रही होगी लेकिन ये आपको बड़ी लगती है, क्योंकि जब आपको ना कि आपने किसी चीज़ को यूज़ किया है तो उसका आपको जब बेनिफिट मिला है, तब आपका जब छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी मिलती है ना, तब आपका बिलीव और ज़्यादा बढ़ जाता है उस चीज़ पे। तो मैंने इन 3 चीज़ों पर इस्तेमाल किया, मनी पे और मशीन पे और एक मुरझाए हुए पौधे को हील कर दिया। तो आप भी ऐसे सही ढंग से इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो, बहुत सारी आपके जो रिलेशन है उनको भी हील कर सकते हो। रिलेशन में आपको क्या करना होता है कि आपको पहले खुद के लिए वो फॉरगिवनेस प्रेयर करनी होती है, क्योंकि आपसे ही कनेक्ट है वो रिश्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की, इसलिए वो रिश्ता ख़राब हो गया। तो पहले खुद के लिए हील खुद के लिए करेंगे, उसके बाद अपने रिलेशन के लिए करेंगे कि आई एम सॉरी माई रिलेशन, प्लीज़ फॉरगिव मी माई रिलेशन, थैंक यू माई रिलेशन, आई लव यू माई रिलेशन। और फिर उस अदर पर्सन के लिए करेंगे जिसके साथ आपका रिलेशन है। ये 3 चीज़ें यूज़ होती है होपोनोपोनो में, यानी कि रिलेशन है तो खुद के लिए, रिलेशन के लिए और सामने वाले इंसान के लिए। मनी के लिए है तो खुद के लिए करोगे, मनी के लिए करोगे, और उसके बाद जो आप जिससे आप वो पैसा आ रहा है या किसी व्यक्ति ने आपका पैसा ले लिया है तो उसके लिए करोगे। तो बहुत इजी है, इस तरह से यूज़ कर कर देखो मेरे कहने पर एंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इसके। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।